स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। अभी आपने पहली वीडियो देखी होगी मैट्रिसेस की, जिसके अंदर हमने आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताया है। दोनों जो है दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिस ट्रांसपोज की हेल्प से सोल्व होती थी। ठीक है, तो अब हमारे पास वो इजी पोर्शन था और अब हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज जो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करना पड़ेगा। नाम तो है इसका एलिमेंट्री मींस बेसिक। ठीक है ना, एक्सरसाइज का जो नाम है वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। नाम तो बेसिक है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर फंडे लगाने पड़ेंगे बेसिक होने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 रूल होते हैं। 6 रूल क्यों बताए गए हैं? कहता है 3 रूल आप जो है रो में लगाते हैं और 3 रूल लगाते हैं आप कॉलम में। तो जो 3 रूल आप रो के लिए लगाते हैं वही 3 रूल कॉलम के लिए लगाते हैं, तो वो आपके पास बेसिक रूल होते हैं। ठीक हो गया, तो आइए देखते हैं बेसिक रूल में आपके पास क्या है। ठीक है ना, तो बेसिक रूल में हमारे पास सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन भी किसका? स्केलर। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है। 2 4 6 3 2 1 4 3 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को, किसी भी एक कॉलम को, किसी भी स्केलर ए मींस किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि R2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। R2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई, चेंज किसके अंदर होगा? R2 के अंदर। R2 के अंदर चेंज करना है, और क्या चेंज करना है? R2 को 2 से मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं। जिसके अंदर चेंज नहीं करना है उसको आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे। चेंज जिसके अंदर नहीं करना है, इसके अंदर चेंज नहीं करना है, कॉपी। इसके अंदर चेंज नहीं करना है, सबसे पहले आप जिनको चेंज नहीं करना था उनके अंदर उसको कॉपी कर लेंगे। अब जिसको चेंज करना है अब उसको लिखेंगे R2 को ट्वाइस R2 मीन्स 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आपके पास क्या हुआ? आपने R2 के अंदर चेंज किया, स्केलर मल्टीपल, एक स्केलर नंबर लिया उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिमाग में आता है क्या सर ऐसा कॉलम में भी हो सकता है? आइए देखते हैं, कॉलम में भी करके देखते हैं। कॉलम में मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर C1 के अंदर आप C1 के अंदर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। C1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए C1 को बाकी एज इट इज लिखेंगे 4 2 3 6 1 1, बाकी एज इट इज लिखेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक हो गया, तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल। मीन्स किसी भी एक नंबर से आप रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस में। ठीक है, तो मैट्रिसेस में आपको रूल पता लगा कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। तो अब आता है आपके पास इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। इंटरचेंजिंग रो और कॉलम, चलिए देखते हैं क्या आप रो और कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कोई सी भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए R1 R3 से, तो इसके लिए जब आप इंटरचेंजिंग लगाते हैं तो डबल एरो लगता है। डबल एरो R1 विल रिप्लेस R3,
R1 R3 को रिप्लेस कर देगा और R3 R1 को रिप्लेस कर देगा, मीन्स इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे की पोजीशन को। तो ये एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। आइए देखते हैं, 252 361 R1 में आएगा और R1 R3 में जाएगा और R2 रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको डबल एरो से शो करते हैं, R1 इंटरचेंज R3। तो क्या कॉलम भी इंटरचेंज हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। C1 को हम C2 से इंटरचेंज करते हैं, तो आइए C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे। तो 1 2 3 C2, 4 5 6 विल बिकम C1। देखिए C1 ने C2 को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। 4 5 6 इधर आ गया, 1 2 3 इधर आ गया, 3 2 1। ठीक हो गया। तो दूसरे में आपके पास आता है इंटरचेंजिंग। तो आप कोई सी दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई से दो कॉलम आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपको अभी रूल्स बताए जा रहे हैं, इनका यूज क्वेश्चन में बताया जाएगा, यूज कैसे करना है। अभी आप रूल सीख लीजिए, नोट करते रहिए कि आपके पास क्या क्या रूल हैं। ठीक है, आइए तीसरा रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ रो और कॉलम। तो आइए देखते हैं एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम। 1 2 3 3 2 1 2 5 6। ये कोई रूल नहीं होता, मैंने क्या लिया, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं, कुछ भी लिखें। आपको ये मैट्रिसेस लिखनी है, आप कुछ भी लिखें, कोई लॉजिक नहीं है। तो आइए इसके अंदर मैं रूल लगा रहा हूं, R1 के अंदर मैं R2 ऐड करूं। ठीक है, R1 के अंदर चेंज करना है और क्या चेंज करना है, R1 में R2 ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए R1 में R2 ऐड करके देखते हैं। तो चेंज किसके अंदर नहीं होगा, R1 में हुआ है, तो R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इसके अंदर होगा। तो क्या करना है, इसके अंदर R2 ऐड करेंगे। R2 ऐड करिए, 1 + 3, ठीक है, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 1 4 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, R1 के अंदर चेंज आया है, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, और R1 के अंदर क्या चेंज आया, R1 + R2। इसी तरह से आप कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या कॉलम में चेंज हो सकता है, बिल्कुल। लीजिए मैं C1 + C3 करके देखता हूं, तो C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा, C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, चेंज हुआ है C1 में, और क्या चेंज हुआ है C1 में, कि इसके अंदर C3 ऐड करेंगे। कर दीजिए, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 + 6 8। ठीक है, तो देखिए रो में भी चेंजेस हो गए, कर सकते हैं, कॉलम में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो रो में भी चेंजेस हो गए, कॉलम में भी चेंजेस हो गए। तो अब आपके दिमाग में आता है कि सर क्या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्या केवल डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके लिए ही आप ऐड करते हैं R1 + 2 R2। ठीक है, R1 + 2 R2 आप कर सकते हैं। ये भी है 2 R1 - R2, कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, वो आपको क्वेश्चन में ही बता पाएंगे हम कि ऐसा क्यों करते हैं। तो फिलहाल ये देखिए 2 R1 - R2। तो चेंज किसके अंदर करना है, R1 के अंदर। क्या चेंज करना है, इसके 2 में से R2 माइनस करेंगे। तो R1 को छोड़ के बाकी कॉपी कर लीजिए, 2 2 5 3 1 6, बाकी आपने कॉपी कर लिए। ठीक हो गया, ये कॉपी हो गए। अब आपने क्या कहा, R1 के अंदर चेंज करना है ट्वाइस, इसका ट्वाइस में से R2 माइनस करना है, इसका ट्वाइस 2 - 2, इसका ट्वाइस 6 - 2, इसका ट्वाइस 4 4 - 5। ठीक, तो आप देखिए चेंजेस कितने तरीके से हुए। आप डायरेक्ट रो ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलम ऐड कर सकते हैं, और आप कोई भी नंबर से मल्टीपल करके उसको प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब बच्चे के दिमाग में बात आई
सर समझ में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठे तो उस समय बात आई, लेकिन उस समय क्या होता है जब क्वेश्चन मिल गया तो कुछ नहीं होता कि सर मैं अगर इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दूं तो, ठीक है ना। सर आप कह रहे हैं 2 क्या 3 नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, आप इसके अंदर तीनों ऐड कर सकते हैं। देखिए R1 के अंदर आप तीनों ऐड कर सकते हैं, तो R2 R3 तो सेम रहेगा, और तो 3 1 4 2 6 4 and 5 9 3 1 4 and 6 10, बिल्कुल सही। ये रूल जरूरी नहीं है कि किन्हीं भी 2 रो में किन्हीं भी 2 कॉलम में लगे, 3 रो भी हो सकती है, इस बात को आप दिमाग में रखें। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो रो में को रूल लगते हैं वही रूल आप कॉलम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं थ्योरम, इसकी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, एक मैट्रिसेस होती है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कैसी होती है? कहता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, जिसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए। ठीक है, एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए, देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल होती है अगर एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आई आ जाए। लेकिन ऐसे में वो 2 डिफरेंट मैट्रिसेस लेता है। कहता है ए भी 2 डिफरेंट मैट्रिसेस लिया आपने। ठीक है, चलिए लेते हैं, सपोज करते हैं ए सपोज करता हूं मैं 5 3 2 1। ठीक है, आपने एक मैट्रिसेस सपोज की है यहाँ पर ए 5 3 2 1। ठीक हो गया, ये इसकी मैट्रिसेस हो गई। और एक दूसरी मैट्रिसेस लिया आपने बी 1 5 -3 -2। एक मैट्रिसेस आपने ये ली है, एक मैट्रिसेस ये ली है। मान लीजिए सपोज की है, बाद में बताऊंगा मैं कि ये दोनों क्यों सपोज की हैं। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए बी। ठीक है, ए बी करते हैं 1 -2। ठीक है ना, 1 -2 तो 5 -6। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, पहले एक्सरसाइज में हमने करा रखी है 5 -6। अब इसके बाद 2 -2 2 -2। ठीक हो गया। और अब इसके बाद क्या आता है आपके पास -3 5 -3 5। ठीक हो गया, तो आ गया -15 +15 एंड -6 +5। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ए बी आ गया। ए बी कितना आ गया आपके पास -1 0 0 -1। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया -1 0 -1। तो ये आपके पास इसके अंदर माइनस का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने एग्जाम्पल सपोज किया है। तो चलिए एग्जाम्पल सपोज करते हैं एक ए हमने लिया है यहां पर 3 2 5 1। एक मैट्रिसेस हमने ए लिया है 3 5 1 2। एक दूसरी मैट्रिसेस में बी लेता हूं। बी मैंने ली है 2 3 -5 -1। ठीक हो गया, एक मैट्रिसेस मैंने ली है 3 5 1 2 और दूसरी ली है 2 -5 -1 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए चेक करते हैं दोनों का प्रोडक्ट। 2 -1 रख के मल्टीप्लाई आपको आती है 6 -5 2 -2। अब -5 3 रखते हैं आप -15 +15 -5 +6। तो आपके पास क्या आता है 1 0 0 1। ठीक है, देखिए 2 मैट्रिसेस ली थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, आपके पास आई आ गया। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई की, ये आपके पास आई आ गया। तो अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आई आ जाता है तो ये मैट्रिसेस जो है ये इन्वर्टेबल कहलाती है। ठीक है ना, ये मैट्रिसेस इन्वर्टेबल कहलाएगी। और बी क्या होगा? बी होगा इनवर्स ऑफ ए।
ये ध्यान दीजिए, दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करके आई आता है तो जो दूसरी मैट्रिसेस बचती है आपके पास वो इसका इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो ए बी मैट्रिसेस जो है ए का इनवर्स है। अब बच्चा कहता है सर मैं तो बी को इन्वर्टेबल मानूंगा, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चा कह रहा है बी को इन्वर्टेबल मानूंगा, यहां पे क्या था, ए इज इन्वर्टिबल। बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो बी को मानूंगा, बी को इन्वर्टेबल मानूंगा। बी को इन्वर्टेबल मानेगा तो ए बी इनवर्स हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ए इनवर्स निकले, जरूरी नहीं है कि बी इनवर्स निकले, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर आपने ए इनवर्स निकालना है तो ए इन्वर्टिबल है और बी इनवर्स निकालना है तो बी इन्वर्टिबल है। इन्वर्टेबल की कंडीशन क्या है, इन्वर्टेबल की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इफ ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई देन आई इज इन्वर्टेबल और बी इज इन्वर्टेबल। ए इन्वर्टेबल है तो ये कंडीशन है, बी इन्वर्टेबल बोलेंगे तो आप ये कंडीशन है, ठीक है। और दोनों कंडीशन चलती हैं, दोनों कंडीशन बिल्कुल सही हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होती है, इसको आप ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स यूनिक होता है, किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स यूनिक होता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ये दोबारा से बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स आई होता है। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, कि ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए चेक करते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ए इनवर्स इक्वल्स टू सी। क्या ये पॉसिबल है कि ए का दो इनवर्स हो जाएं, दो अलग अलग आंसर आ जाएं, दो बच्चों ने अलग अलग निकाला, बी और सी आंसर आए और दोनों ही सही आंसर है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दो आंसर आए और दोनों आंसर सेम हो। यूनिकनेस, ठीक है, ए इनवर्स यूनिक होता है। तो चलिए यहां से आपने कहा कि इफ ए इनवर्स इज बी देन ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई होगा, ठीक है। इफ ए इनवर्स इज सी देन ए सी इक्वल सी ए इक्वल आई होगा, ठीक हो गया। तो आइए अब करेंगे क्या, इसके अंदर आप बी लेंगे, ठीक है। तो बी इक्वल आपको सी प्रूव करना है तो आप बी लेंगे, तो बी को आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले भी देखा था कि किसी भी मैट्रिसेस को हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, मैट्रिसेस में कोई चेंज नहीं आता है। तो बी इक्वल बी आई, बट आई किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है, आई ए सी के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया, बी ए सी, बी ए सी, ठीक। बी ए किसके इक्वल लेंगे आप, बी ए लेंगे आई के इक्वल, और आई सी अगेन आई का कोई इंटरफेयर नहीं होता, सी के इक्वल। तो देखिए बी इक्वल सी के आ गया। तो ये क्या हुआ, यूनिकनेस मीन्स ए इनवर्स आप बी कहिए, ए इनवर्स सी कहिए, डी बी कहिए, लेकिन वो एक ही आंसर होगा। बी और सी एक ही मैट्रिसेस हैं। आपने बाई चांस दो ले ली थी अलग अलग, लेकिन वे दोनों मैट्रिसेस एक ही प्रूव हुई हैं, तो इसको कहते हैं यूनिकनेस, ठीक है। तो इसको यूनिकनेस को आप याद रखेंगे, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सेम ऑर्डर की लेनी है। 3x3 है तो 3x3, 2x2 है तो 2x2, दो मैट्रिसेस लेनी है आपको इन्वर्टेबल ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसके अंदर ये रिलेशन प्रूव करना है कि ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये रिलेशन आप जनरली यूज करते हैं, तो लेकिन इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल होता है। चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है सिंस ए इनवर्स इक्वल आई, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स इक्वल टू आई, प्रोडक्ट, कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स प्रोडक्ट इक्वल टू आई,
ठीक हो गया। अब इसके अंदर ट्रिक है, ट्रिक क्या करेंगे, ए इनवर्स से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे आप। चलिए ए इनवर्स से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पर। ए इनवर्स की आई से ए इनवर्स ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए इनवर्स ए इसके साथ आ जाएगा, बी और ए बी इनवर्स, ठीक हो गया। ए इनवर्स अगेन कितना हो गया आई, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक हो गया। अब आई बी की मल्टीप्लाई बी, ठीक हो गया, ये आ गया। देखिए दोबारा देख लीजिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन था, ठीक हो गया। आपने क्या कहा, ए इनवर्स से बोथ द साइड मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स इस ए के साथ आई बना लेगा, तो क्या बचता है, ए इनवर्स तो गया, बचता क्या है बी और ए बी इनवर्स। देखिए बी ए बी इनवर्स, क्यों, ए और ए इनवर्स तो आई हो गया और उस आई की इस बी से मल्टीप्लाई बी, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप लगाएंगे बी इनवर्स, अब आप मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय बी इनवर्स करेंगे। चलिए देखते हैं, अब बी इनवर्स और बी आई हो गया, अगेन आई की मल्टीप्लाई इसके साथ, नो चेंज। देखिए ये प्रूफ हो गया आपके पास, ये आपके पास प्रूफ हो गया। ये प्रूफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके अंदर दो ट्रिक है, एक ट्रिक ये है मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय ए इनवर्स, और दूसरी ट्रिक है फिर मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय बी इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिसेस आ गया, क्या कौन सा, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, ये क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर रो के अंदर चेंज करते हैं, रो के अंदर, जैसे मैंने आपको शुरू में 6 रूल बताए थे कि 3 रूल रो में लगते हैं, 3 कॉलम में लगते हैं। तो अगर आप रो लेके चलते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो ही लेके चलनी पड़ेगी, आप कॉलम में कोई रूल लगा ही नहीं सकते। और अगर आप रूल कॉलम के अंदर लेके चलते हैं तो आप रो के अंदर कोई भी रूल नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, एक्सरसाइज 3.4। चलिए इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप समझेंगे और करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, 1 3 2 7, तो इसको आप ए आई के इक्वल सपोज करते हैं, ठीक है। ए है, आई आप लगा सकते हैं, ए आई के इक्वल सपोज करते हैं। तो आई क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का है तो मैट्रिसेस आप 2x2 ऑर्डर के लिखेंगे, और अगर मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 मींस 3x3 ऑर्डर की लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से चलना है कि जब आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे, रो में या कॉलम में, रो में करेंगे हम, रो या कॉलम में चेंजेस करेंगे तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। चलिए पहले इसको देखते हैं, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, ये बात की बात है, ठीक है। पहले इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स आपको ये 1 1 बनाना है, ठीक है। ये आपको 1 1 बनाना है, तो आइए 1 1 बनाते हैं इसको। तो आपको दिख रहा है कि इसका डबल इसके अंदर माइनस करते हैं, ठीक है, सोचने वाली बात है। इसका डबल इसके अंदर माइनस कर दें, तो देखिए रूल लग गया आपके पास। आपने क्या कहा, R2 में से R1 का डबल माइनस कर दें। देख लीजिए आपने कहा, चला करके देखते हैं पहले। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R1 एज इट इज रहेगा। इसका डबल 2 0, इसका डबल 6, देखिए आप, इसका डबल 2 में से 2 गए 0, इसका डबल 6,
7 माइनस 6 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचता है यहाँ पर आपके पास 3 बचता है। अब ये 3 आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं। देखना, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बन जाए 3 और इसके अंदर माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा। आ गया 0। देखिए, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये दो 0 बनाने हैं, आपको आइडेंटिटी बनाना है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप कॉलम नहीं ले सकते। एक बार आपने रो ले लिया है, ऊपर रो हेडिंग डाला है, तो आप कॉलम नहीं ले सकते, कॉलम नहीं ले सकते, आपको रो ही लेना है। तो इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। चलिए देखते हैं। तो R1 में चेंज करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो अब इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स 0 1 रहेगा, 3 0 आ गया। आ गया, देख लीजिए आप कैलकुलेशन। ये भी रो है, ये भी रो है, रो से ही आपका काम हो गया। अब जो रूल यहां पर लगाते हैं आप, वही रूल आपको इसके अंदर लगाने हैं। क्यों लगाने हैं वो बात की बात है, पहले रूल लगाते हैं। चलिए देखिए, रूल लगाते हैं। R2 में से ट्वाइस R1, R2 में से R2 के अंदर चेंज करना है, R1 एज इट इज रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 और माइनस कर दीजिए 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज हो गया। अब R1 में चेंज करना है, तो R2 एज इट इज लिख लीजिए। चलिए क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -6, और -6 को क्या करना है, R1 में माइनस कर दीजिए 1, और ये है -6, और माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 7। देखिए 3 2 जा 6 और ये 1 है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो 7 हो जाएगा। अब अगेन इसको 3 करेंगे आप, 3 1 जा 3 और 3 इसके अंदर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक हो गया। तो अब आपको रूल बताया गया था, आपको रूल याद होगा, A इनवर्स इक्वल I। A की मल्टीप्लाई अगर A इनवर्स से करते हैं तो I आता है, रूल याद है। तो A इनवर्स और ये I, तो बस आपके पास डायरेक्ट आंसर हो गया। हेंस A इनवर्स इक्वल्स 7 -3 -2 1। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया, ये A इनवर्स होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आती है। आपको पता है सिंस A इनवर्स इक्वल्स टू I। ठीक है, A इनवर्स I होता है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई आ गई। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और स्पेशल केस है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है, क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर स्पेशल केस क्या है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके अंदर, 2x2 मैट्रिसेस है, 3x3। तो अभी इस वीडियो में हम 2x2 के सारे क्वेश्चन आपको हमने मेथड बता दिए हैं और आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3x3 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो अगेन आप इसको लिखेंगे 1 0 1 0 1। ठीक हो गया ए, तो आप इसको ये लिखेंगे। तो आइए रूल लगाते हैं इसके अंदर। अब पहला क्वेश्चन आपने रो के लिए किया था, तो इस क्वेश्चन को हम कॉलम के लिए कर रहे हैं। तो आइए कॉलम के लिए करते हैं। तो आप देखिए ये -3 है, तो आप क्या करें, इसका हाफ कर दें कॉलम का। देखिए 6 का हाफ 3 है ना, 6 का हाफ 3 हो जाएगा, 3 इसके अंदर प्लस कर दें, हो गया काम। चलिए देखते हैं। तो आपने C1 के अंदर तो कोई चेंज करना नहीं है, लेकिन C1 को 2 से डिवाइड कर C2 में ऐड कर देंगे। C1 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। C2 के अंदर आपको C2 के अंदर चेंज करना है, C1 में कोई चेंज नहीं करना है। तो 6 - 2, C1 को इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 3 इसमें ऐड कर दीजिए 0, लीजिए आ गया 0। अब C1 को डिवाइड करना था 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, -1 इसके अंदर ऐड करेंगे +1 में, ये भी 0। अरे यहाँ तो 1 चाहिए था सर, ये तो 0 आ गए दोनों, ये तो यहाँ पर दोनों 0 आ गए रूल लॉजिक लगाते ही। अगर कभी लॉजिक लगाते ही कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए, एनी रो एनी कॉलम, एक रो कोई सी भी या कोई सा भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आगे का काम ही खत्म। मीन्स जब तक आप करते हैं करते रहिए,
अगर यहाँ पे 2 स्टेप बाद ही आता तो ये 2 स्टेप यहाँ भी दिखाते हैं आप। मान लीजिए 3rd स्टेप में आती है तो इसमें भी 3rd स्टेप तक आप लेके चलेंगे क्वेश्चन को और फिर आप लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो आपके पास कॉलम या रो 0 आती है आप उसको ब्रैकेट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लिख सकते हैं hence A inverse does not exist since all the element of C2 are 0. All the elements of C2 are 0, hence A inverse does not exist. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफी सारे हैं, 14 तक 2x2 के हैं, तो आप फिलहाल 14 तक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और 3x3 के क्वेश्चन के लिए आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।